ओम नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी, प्रेम जी। मेरा एक छोटा सा हाँ। प्रश्न था जी जी। कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, हम्म। ईश्वर ने व्यवस्था की। हम्म। तो ईश्वर ने जो व्यवस्था की वो सृष्टि उत्पन्न करने से पहले की या सृष्टि उत्पन्न करने के बाद की? हम्म। कल अपनी चर्चा चली इन विषयों पे रही थी, है ना। जी व्यास जी, आप भी। हाँ। पूज्य स्वामी जी जी प्रणाम। जी, ओम प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं जो अभी समझ विकसित कर पाया हूँ हम्म। उसको आप परखना ही ठीक है कि नहीं। जी। व्यवस्था, हम्म। ईश्वर और आत्मा। हाँ, व्यवस्था। ईश्वर हाँ। और आत्मा जी। ये अनादि हैं हम्म। और ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। हाँ, इसमें अभी आत्मा को अलग व्यवस्था, करना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी, जब अपन कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि हम्म। या आत्मा सो परमात्मा। नहीं, ये जो बात है ना, मैंने कल भी कही थी कि ये जो बात है ना, ये है वेदांत मत की। अभी हम सांख्य मत को जो पढ़ रहे हैं ना, सांख्य मत में इसको बिल्कुल पृथक मानना पड़ेगा। वे, सभी वेदांत में मतों जो है का ना। ऐसे, पूज्य स्वामी जी, हाँ जी। सभी मतों का समन्वय करें और हम्म। एक निष्कर्ष पर पहुंचे। जी। अपन एक क्षण ये न माने हम्म। कि हम कोई विशेष दर्शन पढ़ रहे हैं। हम्म। हम सोच स्थिर करना चाह रहे हैं, एक हम्म। चिंतन स्थिर करना चाह रहे हैं। तो इसमें अपन को फिर आत्मा को अलग सत्ता माने, है ना। हाँ, इसमें आत्मा को अलग सत्ता मानना पड़ेगा और ईश्वर को अलग सत्ता मानना पड़ेगा। और इस विषय में मैंने एक बार जो है ना, हाँ, जीव ब्रह्म ऐक्यम, इस विषय को लेकर के जो है ना, एक बार कुछ चीज़ समझाई थी मैंने। वो हम्म, पाठ जो शायद 2 दिन का है या 1 दिन का है, उसकी रिकॉर्डिंग आप एक बार फिर सुनिएगा। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ समझ में आएगी। तो उसमें जी मैंने स्वामी। वेदांत को भी समझाया है। और तत्वतः तो जो है ना, देखा जाए तो तत्व तो एक ही रहेगा, दो हो ही नहीं सकते। ये वेदांत का जो है ना, जो मूल निचोड़ है, मूल सार है। मूल सार में तो तत्व एक ही बचेगा। पर ये बात अभी मैं न तो यहाँ पर कह सकता हूँ, क्योंकि कहते ही जो ना ये बात, अभी बहुत सारे लोग न जो ना, क्योंकि उनको समझ में ये बात नहीं आएगी और उसका एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको बिल्कुल अभी छेड़ना ही नहीं चाहता हूँ। अभी तो देखो, आत्मा को और परमात्मा को हमें बिल्कुल पृथक पृथक मान करके ही अभी बात करनी है। जी। सही अच्छा। है कि एक शिक्षक की दृष्टि से, हम्म। क्योंकि अभी आप सांख्य दर्शन का मतलब पढ़ा रहे हैं, जी जी। तो इसलिए ये बात कर सकते हैं। जी जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी, ओम प्रणाम जी। हम्म। पूज्य स्वामी, हाँ जी। जिस साधक ने षड दर्शन का अध्ययन कर लिया है, जी। साधना के पथ पर है, हम्म। तो वो क्या इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है हाँ, वो जिस पहुंच पर सकता है, वो मैं वो पहुंच पहुंच सकता है ना सकता है स्वामी ना। जी। हाँ, अब मैं देखो कल। दूसरा, दूसरा एक बिंदु पूज्य स्वामी जी, हम्म। ऐसे मन, बुद्धि है और चित्त है। हम्म। मैंने कहीं सुना कि जब ये मनन कर, आपने शायद बताया या कहीं सुना, जी। जब ये मनन करता है तो मन कहते हैं, जब ये निर्णय करता है तो ये बुद्धि है, और जब ये चिंतन करता है तो ये चित्त है। नहीं, चिंतन करता है तो चित्त नहीं है। चिंतन और मनन तो नहीं, एक ही बात हो गई। चिंतन स्वामी और मनन जो है ना, वो एक ही बात हो गई। चित्त तो मुख्य है। चित्त जो है ना, मुख्य जी। है। उस चित्त की ही ये शक्ति है ना। संकल्प विकल्पात्मक जो है ना, चिंतन जो होता है वो मनन, वो मन है। और जो निर्णयात्मक होती है वो बुद्धि है। निर्णयात्मक या वृत्ति रूप, वृत्ति रूप जो है ना, वो बुद्धि है। जो उसमें उसका ज्ञानात्मक व्यापार है, वो बुद्धि है। और का है ना। जो, हाँ, और जो साधन रूप है उसका, जो साधन रूप है उस ज्ञान को ग्रहण करने में, वो है मन। तो वो चित्त का ही एक रूप है। अभी यहाँ पर चर्चा केवल चित्त की है। चित्त को ही हम मन कह सकते हैं, चित्त को ही हम बुद्धि कह देते हैं, वो एक बात है। अभी सारी चर्चा जो है ना, जब चित्त की चलती है तो चित्त ही उसमें, मतलब चित्त में सारी शक्तियाँ इंक्लूड हो गई हैं। मन, बुद्धि, हाँ जी। ये सारी शक्ति जी है। जी। अब इसमें मैं देखो, एक, कल जो अपनी चर्चा चल रही थी, मैं पहले थोड़ी सी कुछ चर्चाएं और करूंगा। हाँ, आपका प्रश्न तो हो गए। जी स्वामी जी। जी। हाँ, मैं इसमें एक प्रश्न, थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूँ। क्या है, अपनी जो भी चर्चा थी वो
है ना, ईश्वर के, है ना, कार्यों को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर की शक्ति को लेकर के जो सबसे ज़्यादा शक्ति हो सकती है वही आप लोग चाहेंगे, और वही मैं बता रहा हूँ, शास्त्र भी वही बता रहा है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है। उससे ज़्यादा तो कोई होने की बात ही नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है। और उसमें शक्ति इतनी है, इतनी शक्ति है कि उसमें कोई जोड़ी नहीं जा सकती। मतलब वो पहले से ही उसमें पूर्णता है। इसको लेकर के हम सभी जो है ना, मतलब हमारी मत एकता है, मत ऐक्यम है ना, एक मत है हम, है या नहीं है दयाराम जी? जी महाराज जी, है ना, बिल्कुल है। है ना। तो ये विषय को तो लेकर के जो ना, न तो मैं ईश्वर का खंडन कर रहा हूँ, न मैं, है ना, जो है ना, ईश्वर को किसी प्रकार से कमजोर कर रहा हूँ। केवल और केवल चर्चा बस इतनी अपनी उलझी हुई थी कि ईश्वर में क्रिया है या नहीं है। तो कल मैंने थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से जो है ना इस चीज को समझाने का प्रयास किया था। आज मैं एक अलग दृष्टिकोण से इस चीज को थोड़ा सा और समझाता हूँ। सबसे जी पहले महाराज। हम जो है ना ये विचार करें कि क्रिया सही है या गलत है। बताइए जी। आपका प्रश्न महाराज जी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। फिर से पूछ लेता हूँ मैं, क्रिया जी महाराज। सही है, अच्छी है या गलत है? अच्छी हो माने तो ईश्वर परमात्मा में में जो डाल लें। नहीं नहीं, क्रिया यानी अच्छी, ईश्वर। क्रिया खुद खुद क्रिया, क्रिया जो है ना वो अच्छी चीज होती है या खराब चीज होती है? अच्छी चीज हो तो अपन ईश्वर में डालें, अच्छी चीज नहीं हो तो अपन क्यों डालें? ओम स्वामी जी। हाँ जी। अच्छी बुरी किस दृष्टि से निर्भर है जी। है। जी, अच्छी बुरी के लिए क्या दृष्टिकोण है वो देखना पड़ेगा। प्रयोजन किस दृष्टिकोण से देखें। जी जी, प्रश्न कुछ बोल हुई तो हाँ, पहले फिर संतोष ये मुनि जी बोलेंगे जी, क्रिया अच्छी है या बुरी है? नहीं है, अच्छी नहीं है स्वामी जी। अच्छी नहीं है, हाँ फिर जी। तो अगर क्रिया करेगा ईश्वर तो हम जैसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ, जी जी, जी व्यास जी। पूज्य स्वामी जी, कोई भी क्रिया अच्छी है या बुरी, हम्म। ये उसके प्रयत्न पर निर्भर करता है स्वामी जी। नहीं देखो, मैं क्रिया के स्वरूप पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सारी क्रियाओं पर, चाहे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, चाहे मिश्रित कर्म हो, बढ़िया कर्म हो, सब कर्म जो है ना, चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे सोचना भी हो और अच्छा अच्छा सोचना हो और सबसे बढ़िया सोचना हो, अच्छा है बुरा है? इस दृष्टि से तो स्वामी जी मुक्ति के लिए चिंता शून्य, क्रिया शून्य। दयाराम जी बताओ सही जी। महाराज जी, क्रिया का या किसी भी वस्तु का अच्छा बुरा होना तो सापेक्ष होता है, तो ये किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा महाराज मैं तो आपसे जो है ना, जी। क्रिया ही दुख है। मतलब जो क्रिया है हाँ नरेश जी। क्रिया ही दुख है। क्रिया ही दुख है, क्या गजब बात बोली जी। क्रिया ही दुख है, ये बात इस दर्शन का निचोड़ है ये। ज्ञान सुख है, क्रिया दुख है, और तमस जो है वो मोह ईश्वर के है। लिए तो क्रिया की आवश्यकता नहीं, वो तो ज्ञानात्मक है हाँ और वो सब अपने आप ही होता है ना। हाँ, ये जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन की सबसे बड़ी जो साधना है, योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन ये कहता है कि तुम क्रिया रहित हो जाओ। क्रिया जहां है वहां तक भी समाधि नहीं है। समाधि को केवल स्वीकार किया गया थोड़ा सा, जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि में चित्त की क्रिया है, वहां पर भी वृत्ति है, वृत्ति क्रिया है, ज्ञानात्मक व्यापार है। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी, बिल्कुल है ठीक। ना, चित्त में जो ज्ञानात्मक व्यापार है, सुपरलेटिव डिग्री में जो व्यापार जो है ना, मतलब क्रिया जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, जो बिल्कुल एकदम जिसमें कोई भ्रांति ना हो, निर्भ्रांत क्रिया, निर्भ्रांत ज्ञान जिस क्रिया में पैदा हो रहा है वो क्रिया भी छोड़ी जाती है, बोले इसको बंद कर दो, है ना। जी 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 क्या महाराज। किया जाता है? क्यों बंद जी किया महाराज। जाता है? इस क्रिया को क्यों बंद कर रहे हैं अपन? अच्छी होती तो इसको रखना चाहिए था अपने को। आदरणीय नरेश जी ने ये बात एकदम स्पष्ट कर दी कि क्रिया ही दुख है, ये योग दर्शन का तो यही मत है। ये मत है तो फिर ईश्वर में क्रिया डाल दे तो दुख हो जाएगा उसमें तो। लेकिन गुरु जी इसमें ये विचार भी तो आता है साथ में कि ईश्वर में जब क्रिया डालेंगे तो ईश्वर तो क्रिया सकाम होती है, वही दुखदायी होती है, निष्काम तो क्रिया ये दुखदायी नहीं हम होती। अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं दयाराम जी, क्रिया ही जी दुख महाराज। है। आप है ना जो ना, जो योगश चित्त वृत्ति निरोधा जो कहा गया ना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, वहां कोई जी सकाम वृत्ति को रोकने का की बात नहीं है। जी
मात्र को रोक लेगी। हाँ, यदि मतलब ये व्याख्याएं कर करके हमने गड़बड़ करी है। जी महाराज। हमने कर्म की भी व्याख्या यही कर ली है, हैं? कर्मों से ही छूटना है। हाँ, कर्मों से ही छूटना है, क्रिया से ही छूटना है, रजस और तमस से रहित हो जाना है। रजस और तमस से रहित होना ही, ये निरोध अवस्था तभी आएगी। निरोध अवस्था में तो बिल्कुल जो है ना, एकदम जो है क्रिया रहित हो जाना है। निरोध है ही क्रिया रहितता, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी क्रिया है, संप्रज्ञात समाधि में भी वृत्ति है, इसलिए वहां पर भी उस वृत्ति को बिल्कुल खत्म किया जाता है। बोले भैया वृत्ति रहित हो जाए, मतलब एक योगी जीवन मुक्त अवस्था में, मुक्ति में नहीं गया अभी, जीवन मुक्त अवस्था में या वर्तमान मतलब जीवन चल रहा है, उसमें भी वो जो है ना, वो कोशिश ये करता है कि मैं क्रिया रहित हो जाऊं। और जो मुक्त हो जाता है वो तो क्रिया रहित हो ही जाता है। तो जो नित्य मुक्त है, ईश्वर को तो नित्य मुक्त कहा गया है, उसमें हम क्रिया कैसे डाल सकते हैं? और महाराज जी, हाँ जी। महाराज श्री कृष्ण जी महाराज के जैसे जो चरित्र हैं, फिर वो क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं देखो, वो तो वहां क्रिया पर करने के लिए कह रहे हैं। क्रिया जी। करने के लिए नहीं कह रहे हैं वो। देखो, बिना क्रिया के जब तक हम संसार में रहेंगे, कोई बिना क्रिया के रह ही नहीं सकता। आप जी व्यापार महाराज जी, करेंगे, व्यवहार वही मैं करेंगे, कहना है ना? चाहता हूँ। वहाँ वहाँ दो श्लोक ऐसे आते हैं कि एक में तो ये कहा है कि एक एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, नहीं और रह दूसरे सकता है जगह ना। उधर सीधा सीधा नहीं नहीं, ये जो उपदेश बात है है ना, योग का। ये जो बात जी। है, ये बात एक क्षण के लिए भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता, ये सामान्य है, निरोध अवस्था के लिए नहीं है ये बात। लेकिन महाराज जी दूसरी जगह जो उपदेश है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो वहां तो सीधा सीधा कर्म का उपदेश है। हाँ, कर्म का उपदेश है, और जो कर्म स्वयं कर श्री रहे कृष्ण जी हैं, भी कह रहे हैं मैं भी सब कर्म कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? तीनों लोकों में कुछ मुझे हाँ प्राप्तव्य नहीं है। जी। ये इनका तालमेल कीजिए हाँ, महाराज जी। इनका तालमेल वो बताता हूँ मैं। उपदेश जो दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है तो ये दिया जाता है कि भैया कोई पाप कर्म कर रहा है तो बोले यार तुम पाप की बजाय थोड़ा मिला जुला कर लो। फिर कोई मिला जुला कर रहा है तो बोले यार तुम थोड़ा सा पुण्य कर्म कर लो, इसको भी छोड़ दो। फिर कोई पुण्य कर्म कर रहा है, बोले यार पुण्य को भी छोड़ दो, निष्काम कर लो। फिर जब निष्काम कर्म कोई करने लग गया, तब उसको कहा जाए बोले यार इसको भी छोड़ दो, है ना? वृत्ति रहित हो जाओ। और देखो, एक बात और समझने की दयाराम जी, हम, ये बात आपको ही पता है कि योग दर्शन तो क्रिया रहित होने के लिए बात कह रहा है ना? जी ठीक। जी सारे जी। दर्शन भी क्रिया रहित होने की ही बात करते हैं, है ना? ये गीता के उपदेश आदि जो चीजें है ना, ये हमारे लिए अस्त्र नहीं बन सकते हैं, ये बहाना नहीं बन सकते हैं। वहां पर तो वो उपदेश ही अर्जुन के लिए है जो युद्ध में मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त ओम व्यक्ति, गुरुदेव प्रणाम। हाँ ओम प्रणाम जी। मोहग्रस्त व्यक्ति तमः प्रधान होता है। तमस प्रधान को है ना, सीधा सत्व में नहीं लाया जा सकता है। तमस प्रधान को रजस में ही लाया जाएगा पहले, और रजस से फिर जी सत्व में आएगा। जी। मोह तमस प्रधान जी महाराज। है ना? तो बिल्कुल। तमस प्रधान से जो है ना, सत्व में आना ही, सत्व में आने की प्रोसेस में रजस में आना ही पड़ेगा। तो वो जी एक प्रोसेस है, वो एक व्यावहारिक पक्ष है। वो संसार के लिए एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन जो अपनी चर्चा चल रही है वो उन चीज़ों को लेकर चर्चा नहीं चल रही है। अभी तो अपन जो है ना देखो, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा कर रहे हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि में तो हम क्रिया बिल्कुल, है ना, डाल सकते हैं क्या? कोई असंप्रज्ञात का तो फिर वहां उसकी तो आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। है ना, उसमें तो क्रिया बिल्कुल खत्म, जी बिल्कुल। सोचना भी इसलिए खत्म। जी, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स। हाँ, मतलब सोचना भी खत्म, बिल्कुल क्रिया जी रहित हो जाना, है ना? जी। तो क्रिया रहित हो जाना जो है, ये मतलब जो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना जो कहा है जी ना महाराज। जी महाराज। जी है? महाराज। जी महाराज। तो जी महाराज। निस्त्रैगुण्य में जो है ना, क्रिया रहित होना भी है। गुरु जी, शुभ कर्मों को करने में आलस्य आता है और अशुभ में आलस्य नहीं आता, और कर्म करने में आलस्य आता है। हाँ, नहीं वो तो बात, वो एक अलग स्थिति है नरेंद्र जी। अभी जो चर्चा चल रही है, मैं क्रिया को लेकर के बता रहा हूँ कि क्रिया सही है या गलत है। अपेक्षाओं की बात नहीं है बिल्कुल। मैं तो, है ना, जो है ना, अभी क्रिया के ऊपर बात है कि क्रिया जो है, यदि वो सही है
तो अपन उसको जो ना योग दर्शन में क्यों बिना मतलब में जो है ना भैया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, बोले वृत्ति तो रखो, सोचना तो रखो। जब परमात्मा सोच सकता है तो अपन तो सोच ही ले थोड़ा बहुत। परमात्मा सोच रहा है तो अपने लिए तो बढ़िया ही है थोड़ा। अर्थात अर्थात महाराज जी, आपका आपका शायद आप ऐसा कहना चाहेंगे कि जब योगी के लिए ही क्रिया मतलब विचार वैचारिक रूप क्रिया का भी निषेध है, तो ईश्वर में वो कैसे डाल सकते हाँ, कैसे डाल सकते हैं, क्रिया हैं? जी। नुकसानदायक है। क्रिया जो है ना, फिर एक बात और जो उदाहरण ये दिया जाता है ना, जैसे कल प्रदीप व्यास जी ने भी ये बात कही, आप लोग भी पहले बहुत कुछ कहते थे, सब लोग ये कहते थे जो ना, कि यदि ये हो जाएगा तो फिर तो मुक्ति भी जो है ना, मुक्ति में तो बिल्कुल एकदम मिट्टी का ढेला हो जाएगा आदमी, है ना, मिट्टी का है ना लोंदा हो जाएगा। और ईश्वर भी है ना, कल है ना प्रदीप व्यास जी ने भी बात कही कि ईश्वर भी मिट्टी का लोंदा हो जाएगा। मैं प्रदीप व्यास जी एक बात पूछना चाहता हूँ, मिट्टी के लोंदे में क्रिया है या नहीं है? वो जो शरीर की अवस्था परिवर्तन हो सकता है। नहीं, अवस्था परिवर्तन बिना क्रिया के नहीं होता है। हाँ, तो वो उसके स्वयं के प्रयासों से नहीं, बाह्य यथार्थ रूप से वातावरण यदि मैं बताऊं ना, यथार्थ रूप से मैं बताऊं, की तो क्रिया है ही मिट्टी के लोंदे में। फसल फसल अभी आप बोलोगे सब है? में। सभी सभी मिट्टी में फसल बो दोगे, नहीं नहीं, सब मिट्टी क्रिया में शुरू फसल हो नहीं जाएगी। बोऊंगा। मैं फसल नहीं बोऊंगा। एक ईंट है, एक ईंट जो है ना 10 साल बाद वो पुरानी हो जाती है, हो जाती है, रखे रखे। तो जो स्वामी जी सुने, ईंट का क्रिया है कि बाह्य क्रिया है नहीं, मैं उसको वही बता रहा प्रभावित हूँ अभी, कर मैं रही है? वही मैं बताऊंगा। एक ईंट रखे 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 पुरानी होती जाती है, पुरानी होती जाती है ना। उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, आप उसको बिल्कुल शीशे के अंदर बंद कर दो, शीशे के अंदर बंद करके बिल्कुल पैक करके रख दो, वो ईंट भी पुरानी होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, और वो नई जैसी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है उसमें क्रिया हो रही है, तभी उसमें वो परिवर्तन आ रहा है। वो आ रहा है, धीमे आ रहा है, तेज आ रहा है, ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कोई यूं कहे भैया इसमें तो इतने लंबे कालखंड बाद आया, इसमें तो इतने कालखंड बाद आया, चाहे करोड़ साल बाद आए, चाहे अरब साल बाद आए, ये धरती भी क्या 1 अरब साल बाद ऐसी कैसी रहेगी? है? न रहेगी। इसका मतलब इसमें क्रिया है, तभी परिवर्तित हो रही है ये। एक एक अणु, हर अणु में क्रिया है। आप एक अणु को देखो, मिट्टी में तो कितनी क्रिया है, भयंकर क्रिया है मिट्टी में तो। और ये क्रिया ही मिट्टी में है, ये क्रिया ही जड़ में है, चेतन तो निष्क्रिय है। अभी तक हमारी धारणा ये है कि जहां क्रिया है वहां चेतनता है, और यदि क्रिया खत्म कर दी तो उसको जड़ बना देंगे अपन। ये जो धारणा है ना, इसी धारणा के कारण से लोग सब ये कहते हैं, बोले यार परमात्मा में यदि क्रिया नहीं रहेगी तो परमात्मा तो मिट्टी का लोंदा हो जाएगा, आत्मा में क्रिया नहीं रहेगी तो आत्मा तो मिट्टी का लोंदा हो जाएगा। जबकि क्रिया जड़ का धर्म है। सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं। सत्व रजस तमस जो है, ये 3 गुण जो है ना, ये जड़ के हैं। है या नहीं है? स्वामी जी, क्रिया न जड़ का धर्म है न चेतन का धर्म है, क्रिया संगात का धर्म है। नहीं, देखो अभी जो बात है ना, जड़ में कोई क्रिया नहीं। जी ये स्वामी देखो है जी, ना जड़ क्या में है, क्रिया नहीं है। प्रदीप व्यास जी, मैं इस बार एक बात और बताता हूँ। संघात शुद्ध रूप से जड़ है, संघात शुद्ध रूप से वो जड़ जो है, ये स्वामी बात अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और जी, ये धर्म वास्तव में है ना, जो है ना, जड़ का ही है। हाँ, होता आत्मा की उपस्थिति में है, लेकिन धर्म ये जड़ का है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो जो सत्व स्वामी जी रजस तमस जो उपस्थिति है ना, सत्व रजस तमस, ये तमस जो है ना रजोगुण है, तमोगुण है, या सत्वगुण जो है ना, ये जड़ के हैं या चेतन के हैं? वो जो है चेतन की अनुपस्थिति में संगात होगा कैसे? नहीं, मैं अभी चेतन की उपस्थिति अनुपस्थिति की बात नहीं, अभी मैं तो ये कह रहा हूं कि सत्वगुण, हाँ रजोगुण, जी, तमोगुण, ये जड़ के धर्म है, चेतन के धर्म है? जड़ के धर्म है स्वामी, चेतन के तो कोई धर्म ही नहीं है। संघात का स्वामी जी, है? संघात का। संघात क्या है? चेतन की उपस्थिति में जड़ का क्रियाशील होना। चेतन की उपस्थिति में, चेतन उसमें मिला तो नहीं ना? उपस्थिति है सर। चेतन की उपस्थिति, चेतन का कोई धर्म गया है जड़ में? ना। नहीं जा सकता। मतलब चेतन का कोई धर्म उसमें नहीं जा सकता, चेतन उसमें मिल नहीं सकता,
चेतन अप्रतिसंक्रमण है। चेतन अप्रतिसंक्रमण मतलब चेतन उसमें मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल पृथक। तो अब जो भी उसमें हो रहा है वो तो उसी का धर्म माना जाएगा। चेतन की भूमिका पूछ स्वामी जी। हाँ, चेतन की भूमिका कुछ भी नहीं, चेतन उसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, चेतन केवल है बस, वो तो है ही, हमेशा रहता है वो तो, वो होता हमेशा ही होता है वो तो। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि संघात भी शुद्ध रूप से जड़ है, संघात भी शुद्ध रूप से जड़ है, चेतन नहीं है संघात। हाँ, लगता हमें चेतन जैसा है, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ये जो ना, ये जड़ है। तो मुझे स्वामी जी ये लगता है, स्वामी जी हाँ। मुझे ये लगता है हम्म, कि जो जड़ है वो चेतन की उपस्थिति के कारण उसका एग्जिस्टेंस है। नहीं देखो, चेतन की उपस्थिति के कारण, स्वामी जी सेंटेंस पूरा जी करूं जी स्वामी जी जी? जी। चेतन की उपस्थिति के कारण जड़ का अस्तित्व है, और जड़ की उपस्थिति के कारण चेतन की अभिव्यक्ति है। चेतन जड़ के माध्यम से ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है, नहीं तो अभिव्यक्ति नहीं होगी उसकी, समझ में नहीं आएगी स्वामी जी देखो क्या है, चेतन स्वयं को अभिव्यक्त न तो करना चाहता है, क्योंकि उसमें इच्छा है ही नहीं, उसमें क्रिया है ही नहीं, वो है ना जो है ना, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, होता है ऐसे। है ना। हाँ, अब होता है, जी स्वामी ये जी। बात जो अपन कह रहे हैं ये भी सब कुछ जड़ को ही होता है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ जड़ को हो रहा है। और ये चेतन की उपस्थिति में जड़ में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे के सारे धर्म चेतन के नहीं हैं, ये सारे के सारे धर्म जड़ के हैं। ये बिल्कुल यथार्थ है कि चेतन न हो तो जड़ में जो धर्म है वो धर्म अभिव्यक्त नहीं होंगे, लेकिन है तो धर्म वो जड़ के ही, धर्म वो तो जड़ के ही हैं। जैसे है ना, पेड़ वो फसल में पक्षी आए, पक्षी आए, और वो पक्षी आए थे, अब वो जैसे ही उन्होंने टाऊ को देखा, वो टाऊ होता है या पुतला होता है, उस पुतले को देख करके पक्षी भयभीत हुए। तो ये जो भय धर्म है ये उस पुतले की उपस्थिति में पैदा हुआ है। अब ये जो भय धर्म है ये पुतले का है या पक्षी का है, धर्म बताना है कि धर्म पुतले का है या पक्षी का, किसका है धर्म। पूर्व अनुभव का स्वामी जी। नहीं, धर्म किसको हुआ है पूर्व अनुभव। जैसे नहीं, बंदूक पूर्व से अनुभव कभी कोई किसको हुआ मारा है, गया, पुतले को हुआ है या पक्षी को हुआ है। संघात को हुआ है महाराज जी। है? पक्षी को हुआ है, होगा स्वामी। हाँ, अनुभव पक्षी को ही होगा, जो कुछ भी होगा वो पक्षी को ही होगा, पुतला तो कुछ भी नहीं हो सकता पुतले को तो। जो भी वहां धर्म है, पक्षी को पक्षी डरा, डर करके उड़ा, उड़ करके भागा, है ना, चिल्लाया, ये सारे के सारे धर्म पक्षी के ही हैं, पक्षी के ही धर्म है। उसको आप बिल्कुल उसमें से एक भी धर्म, जो पक्षी उड़ा, आप ये नहीं कह सकते ये उड़ना जो धर्म था ये संघात का है, उड़ना भागा ये धर्म संघात का है, वो चिल्लाया ये धर्म संघात का है, ये कुछ नहीं कह सकते आप। सारे के सारे धर्म पक्षी के ही हैं। हाँ, पुतला था इसलिए वो धर्म व्यक्त हुए हैं, नहीं तो व्यक्त नहीं होंगे। लेकिन धर्म तो सारे के सारे जो ना, ये उस पक्षी के ही हैं। ठीक ऐसी की ऐसी स्थिति, ये सारे जो धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, ये सारे के सारे धर्म इस जड़ के हैं। सत्व धर्म भी जड़ का है, रजस भी धर्म जड़ का है, तमस भी जड़ का ही है। तो बात ये आ गई कि ये सारे धर्म जो ना ये जड़ के हैं। तो क्रिया तो, अब रजस क्या है, क्रिया, रजस है क्रिया, तो ये जड़ का ही धर्म है। अब चाहे वो क्रिया है ना जो है शरीर में हो, चाहे वो क्रिया वाणी में हो, और चाहे क्रिया वो मन में हो, तीनों में क्रिया में कोई बहुत बड़ा भेद है क्या। और हमें ऐसा लगता है? हाँ, नहीं है ना। नहीं है महाराज जी, हाँ, नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि परमात्मा में मन वाली तो डाल दें अपन, शरीर वाली और ये चलो ये नहीं डालें अपन, क्योंकि उससे थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, अपने से कुछ तो पृथक कर लें अपन उसको। लेकिन है ना जो है, यदि चित्त में हमने क्रिया डाल दी उस है ना जो ना उसके जो है ना, उसमें इच्छा डाल दी,
तो फिर तो है ना, द्वेष भी डाल ही लेना चाहिए, प्रयत्न भी डाल देना चाहिए, सुख भी डाल देना चाहिए, दुख भी डाल देना चाहिए, फिर सारे जो है ना, वो सारे के सारे डाल देना चाहिए। उसमें जो है ना, क्यों बिना मतलब में जो है ना एक कोई अपन डालें बाकी सबको न डालें। क्रिया वास्तव में अच्छी चीज नहीं है। ये शास्त्र क्रिया की निवृत्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है। और क्रिया जो है ना, जो हमारा आग्रह बना हुआ है कि क्रिया चेतन का धर्म है, ये आग्रह जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम ईश्वर में क्रिया डालते ही रहेंगे, चाहे मैं कोई कितना ही कोई समझाए। हम घूम फिर करके वापस यही आ जाएंगे, यार ईश्वर में क्रिया है ना जो ना डलेगी तो है ना जो है, नहीं इसको निकाल देंगे तो ईश्वर कहीं जड़ ना हो जाए। ये जो जड़ हो जाए, अरे जड़ का ही धर्म क्रिया है। आप लोगों को सोचना उल्टा चाहिए कि यार क्रिया ईश्वर में डाल देंगे तो जड़ हो जाएगा। यूं सोचना चाहिए, यदि ईश्वर में क्रिया डाल देंगे तो ईश्वर तो मिट्टी का लोंदा हो जाएगा, है ना। ये सोचना चाहिए, और सोच हम ओ उल्टा रहे महाराज हैं। जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, ये भ्रम मेरा तो टूट गया था बहुत पहले ही, तो मैं तो इसमें विचार ही नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल निर्भ्रांत हो गए, और भी कई लोग निर्भ्रांत हो गए हैं इस विषय में, और बाकी जो लोग हैं ना वो भी निर्भ्रांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो निर्भ्रांत नहीं होंगे, हम भी हो गए जी, हम भी हो गए, है पहले ना। हाँ, पहले ही हो गए। है ना। क्रिया जो ना, चित्त की जो क्रिया है, वो क्रिया भी है ना रजोगुण का कारण है। शरीर में जो क्रिया है वो तो है ही। और एक बात और है, शरीर की क्रिया को रोकना सरल है, चित्त की क्रिया को रोकना बहुत कठिन है। चित्त की क्रिया ज्यादा क्लेश पैदा करती है, चित्त की क्रिया ज्यादा खतरनाक है। इसलिए परमात्मा में डालना हो ना, क्रिया ही डालनी है, तो चित्त की तो बिल्कुल मत डालना। थोड़ी बहुत शरीर की डाल देना, बोले भैया शरीर पैदा करके वो कर लेता है काम और बस खत्म, है ना जो है ना। चित्त से तो बिल्कुल नहीं सोचता वो। दयाराम जी। जी महाराज हाँ, मैं जी, जी महाराज। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक की बात पर बात जो है ना, बात बिल्कुल पते की बोल रहा हूँ। महाराज जी, आपकी बात में बहुत गंभीरता से सुन रहा हूँ, हाँ, और मैं आपसे एक निवेदन निवेदन करना चाहूंगा। कल मैंने बहुत विचार किया इस बात पे, जी। और एक दो विद्वान मित्रों से मैंने सलाह भी की, हम्म। मतलब कुछ पूछा भी, तो उन्होंने मैंने मेरा निष्कर्ष ये निकला कि जितना मैं अपनी बता रहा हूँ गुरु जी, जी। जितना तर्क करता हूँ उतना मेरा ही मन अस्थिर होता है। जी। तो साधक को तो वास्तव में क्रिया प्रिया आपकी बात बिल्कुल विचारणीय है। अभी बुद्धि स्वीकार तो नहीं कर रही, लेकिन स्वीकार हो या ना हो, लेकिन इस पर मैंने तर्क ना करने का निश्चय कर लिया। हाँ, जी नहीं जी। नहीं, तर्क तो करना पड़ेगा। देखो दयानंद जी, इसमें जो है ना, गुरु जी, इसमें क्रिया जो है पता ना, नहीं, अब मेरी मेरी प्रकृति ऐसी है गुरु जी, मैं अधिक तर्क करता हूँ तो फिर मेरी श्रद्धा कम हो जाती है, और श्रद्धा कम होना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बिल्कुल है ना जो है ना, थोड़ा भी ऐसा नहीं होगा। आप जो ना, जी महाराज। यदि आपको ऐसा लगे, एक क्षण के लिए भी ऐसा लगे कि आपके तर्क से, आपके कुतर्क से, आपके वितर्क से, जो भी आप है ना उसको नाम देना चाहें, मैं एक जी क्षण के लिए भी दुखी हो रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ या क्रोधित हो रहा हूँ, तो जी। आप बिल्कुल जो ना, वास्तव में मैं जो ना गुरु के लायक ही नहीं हूँ, है नहीं ना। नहीं गुरु जी, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, है ना। आपको दोष बिल्कुल नहीं दे रहा। और जो ना देखो, ये जो तर्क है ना, तर्क हमें हमारे लिए सहायक हैं। हमारे आग्रहों को तोड़ना, है ना जो है ना, बिना तर्क के नहीं टूटेगा कुछ आग्रह जो है ना। और ये जो तर्क जी के महाराज। कारण से ही स्थापित है, क्योंकि जो आग्रह तर्क के कारण से स्थापित है, जी वो बिना तर्क के कैसे टूटेगा। इस जी, सृष्टि तो का ठीक है। नियम है, जो चीज जो है ना उसको वही काटेगी, मैं तर्क सुनूंगा महाराज जी आपके है सारे, ना। हाँ, और उन पर खूब विचार भी नहीं करूंगा। विचार भी करो, और उस पे है ना जो है ना, इस पे आपको तर्क भी करना है ना। और स्वामी ठीक है। जी, हाँ जी। स्वामी जी, अभी अभी 26 तारीख को महेंद्रगढ़ सम्मेलन था जी। हम्म। और उस सम्मेलन में आचार्य प्रद्युमन जी बोल रहे थे। हम्म। और नीचे से एक है डॉक्टर सुमेर, आदरणीय दयाराम जी जानते हैं उनको। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि आप जो गोस्वामी आचार्य प्रद्युमन जी ये बोल रहे थे कि ईश्वर की उपासना करते करते जैसे वो लोहा अग्नि में पड़ के लोहा अग्नि जैसा हो जाता है, ऐसा ही आत्मा हो जाती है, इस प्रकार की बातें चल रही थी। हम्म। तो डॉक्टर सुमेर सिंह ने, जो सत्यार्थ प्रकाश के उन्होंने पीएचडी भी कर रखी, बता रहे हैं, हम्म। पर मुझे तो नहीं लगा कि वो सब चीज समझ पाए। उन्होंने प्रश्न कर दिया प्रद्युमन जी से, जी क्या आप कभी ऐसा हुआ, आपका स्वरूप आपने कभी देखा, आपने कभी परमात्मा लो वो समाधि में आप गए क्या, इस प्रकार की बातें शुरू हो गई। हम्म। आचार्य प्रद्युमन जी को कहना पड़ा, भाई मैं तो ना
मैं तो जैसा हूँ आपके सामने हूँ। तो ये तर्क से कुतर्क पे आ जाते हैं लोग जी, गड़बड़ तो होती है। फिर वो संचालन शास्त्री जी कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, मेरे को दिया, फिर मैंने चलाया सख्ती से। ज्यादा ज्यादा तर्क कुतर्क करना बहुत अच्छा तो नहीं रहा जी अब। ये आचार्य दयाराम जी ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है। देखो एक बात है गुरु जी का उपदेश मेरे लिए भी, महाराज जी, हाँ। गुरु जी का उपदेश मेरे लिए भी, गुरु जी ने मुझे कई बार ये मतलब आदेश दिया कि तर्क को छोड़ोगे नहीं तो आप पर ऋचा की कृपा नहीं होगी, ऐसा गुरु जी ने कई बार कहा। तो मैंने कल गंभीरता से विचार किया और मित्रों से पूछा तो उन्होंने भी यही सलाह दी। तो मैं जैसा था मैंने बता दिया आपको। पता नहीं मैं ठीक निर्णय दूं नहीं ना। मैं जो ना आपको इस विषय में जो ना मेरे साथ पढ़ते हुए आपको जो ना तर्क करना है, ठीक है और गुरु है जी, ना। आपका आदेश है हाँ, जी। बाकी जो है ना तर्क जो है, एक मिनट, जब जाओगे तो यहाँ आएगा, तो इसके ऊपर ही खोलना था, ये पहले बताया। तो है ना जो है तर्क शब्द जो है ना हमेशा कुतर्क के लिए नहीं आता है। तर्क मतलब जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, वो हम किसी से जब पूछते हैं तो वो है ना कुतर्क में किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए आप है ना जो ना इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना, कल आपका कुतर्क या वो नहीं था, बिल्कुल आप किसी चीज़ को समझना चाह रहे थे, और वो समझना, वो समझाना मेरा धर्म है। और मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं अंतिम प्रमाण हूँ, लेकिन मैं जो है ना आपको जो बता रहा हूँ ना, वो जो चीज़ मैंने शास्त्रों में पढ़ी और जो चीज़ मैं मतलब थोड़ी बहुत अनुभव भी कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं उस बात को बता रहा हूँ। हो सकता है शास्त्र जो है ना शास्त्र जो है, हो सकता है कुछ गलत भी समझ में आ गया हो, तो आपके साथ में जो थोड़ा बहुत ये होगा तो इससे जो है ना कुछ चीज़ क्लियर होगी, है ना। तो इसलिए हाँ, इसलिए आप इसको इस विषय में बिल्कुल निर्भ्रांत हो जाइए, ठीक है ना। गुरु जी के साथ भले तर्क मत करो, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल तर्क कर सकते हैं। तर्क नहीं है वो, समझने की बात है ना। और जो है ना सतीश जी ने जो बताई ना बात, वो बात वहाँ पर थोड़ी सी ये बात आ गई, समझे हुए को समझाया जा रहा था, इसलिए वहाँ दिक्कत आ गई थी, है ना। जी जी, हाँ जी, हाँ व्यास जी। कुछ स्वामी जी ने कहा था, हम्म जो सतीश दत्ता दयाराम दत्ता जी कह रहे हैं, सच है कि परमात्मा की तर्क करते हैं। दूसरा मैं आपकी आवाज़ करता हूँ कट रही है। आराम से, 1 मिनट लगता। जी स्वामी जी, हमारी सुनी। हाँ, अब आ रही है। मुझे स्वामी जी, मैं आराम से मैंने ये कहा था कि हम लोग जो प्रश्न करते हैं ना स्वामी जी, तो हमारे अंदर जो भाव रहता है वो ये रहता है जैसे बच्चा माँ से प्रश्न करता है, या शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, या एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ समझना चाहता है। यदि हमारे अंदर पूज्य स्वामी जी की बात को काटने की और स्वयं को प्रतिष्ठित करने का भाव आ जाए, तो फिर हमसे निकृष्ट कोई नहीं है, और हमारे प्रश्न भी बहुत ही दृष्टि के प्रणीत है। तो हम लोगों के अंदर किसी के भी अंदर ये भाव नहीं रहता, क्योंकि अगर विद्वान ही होते, समझ ही होती, तो ये कक्षा में क्यों होते, कक्षा ज्वाइन ही नहीं करते ना। कक्षा ज्वाइन करने का अभिप्राय केवल इतना है कि पूज्य स्वामी जी के पास जो साधना है, अनुभव है, ज्ञान है, उसके माध्यम से हम लोग भी लाभान्वित हो सके और अपने जीवन को सार्थक कर सके। ये थे उनकी इच्छा। बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, और जब भी कोई प्रश्न पूछता है ना, तो मैं कभी भी क्रोधित या मैं उद्विग्न भी नहीं होता हूँ। मैं केवल इसी बात को लेकर के कि ये प्रश्न यदि इनके दिमाग में आया है और इसका यदि मेरे पास में उत्तर नहीं है, तो ये प्रश्न मेरा भी होना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं है। जिसका उत्तर है उसका उत्तर दिया जाए, और जिसका उत्तर नहीं है तो उसको खुद का प्रश्न बना लिया जाए। ये जो है ना, तभी हम कुछ पा पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो है ना मैंने बहुत कुछ पा लिया, बस ये यात्रा है, यात्रा में थोड़ा सा कोई आगे है कोई पीछे है ना, कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी महाराज जी, आपकी आपकी बहुत महानता है, और
हम समझते हैं कि हमें आप जैसे विद्वान से हमें आपके चरणों में बैठने का हमें अवसर मिल रहा है। तो कभी कभी पता नहीं मुझे आत्मग्लानि होती है कि मैंने कहीं अति प्रसन्न नहीं कर दिया हो। ना ना ना, ठीक आगे से ऐसा कुछ भी नहीं है। जी महाराज, जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो ओम स्वामी हाँ जी। जी, ओम जी। जी बहन जी। स्वामी जी, जैसे ईश्वर की बात आती है ना, तो हर बार आप समझाते हैं तो ऐसा लगता है समझ में आ गया, लेकिन कभी दूसरे को बताना होना तो फिर फंस जाते हैं हम। जैसे आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुसार जो ईश्वर की व्याख्या की जाती है, तो उसमें आपका यहाँ यहाँ भेद है। आप हमें थोड़ी सी ऐसी तैयारी करवा दीजिए कि उन बातों को यहाँ पे आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, या ऐसे नहीं ऐसे हमें व्यक्त करना चाहिए, तो वो आप करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सेट नहीं बैठता ना हमारे पास कि कौन से शब्दों को दें हम, कौन से शब्दों को काटें हम। जैसे व्यवस्थापक है, तो व्यवस्थापक की हम ऐसे व्याख्या करते हैं कि संसार में व्यवस्था देखते हैं। जैसे मान लो कि ईंटों का किसी ने चक्का लगा के रखा है और एक के तरफ ईंटें बिखरी हैं, तो कहते हैं कि मतलब अगर वो बना एक अच्छा चक्का बना के रखा है तो किसी ने बनाया है, और बिखरी है तो किसी ने नहीं बनाया, तो व्यवस्था की गई है तो व्यवस्थापक है। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो कि मनुष्य द्वारा व्यवस्था की गई है, उसी के द्वारा हम ईश्वर को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ईश्वर व्यवस्थापक तो आप भी मानते हैं, वो करता नहीं है, उसके होने से व्यवस्था होती है, इसलिए व्यवस्थापक। जी। तो फिर हमारे पास ना शब्दों की कमी पड़ जाती है स्वामी जी। देखो एक तो बहन जी क्या वैसे है, ही कम होते हैं शब्द, लेकिन फिर हमारा जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, फिर बड़ी मुश्किल आती है। क्या बहन जी, मैं इस विषय में एक थोड़ा सा यूँ कहना चाहूँ। कई बार क्या होता है, हम एक बहुत बड़े आग्रही वर्ग को समझाने का प्रयास करते हैं, और जी आग्रही वर्ग को समझाने का प्रयास करते हैं, और वो जिस कक्षा में है उससे हम, है ना, 10 कक्षा ऊपर की चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं, जी तो निश्चित रूप से बखेड़ा खड़ा होगा। और उस बखेड़े में जो है ना, आपकी बात को कोई समझना नहीं चाहेगा। हाँ, हाँ यूँ हो जी सकता है कि वो आपकी बात को भला बुरा कहने लग जाए, बोले ये तो जो ना उल्टी बात बता रहे हैं, तो यूँ करने लग रहे हैं और यूँ करने लग रहे हैं, है ना। जी तो उसके समझने के लिए उनके पास में भी कुछ बेस होना जरूरी है। तो जी उसमें जो है ना, आप मन में ये बात ध्यान रखते हुए कि वो सृष्टि करता है, मतलब सृष्टि जो ना उसके होने से ही सृष्टि है, इसलिए वो सृष्टि करता ही है ना। जी मतलब थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा सा घुमाना भी सीखना पड़ेगा, जी है ना। तो बखेड़ा भी खड़ा नहीं होगा और आप अपनी बात भी कह लेंगी, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जो आप समझ चुकी हैं ना वो वहाँ वो समझ जाएं, ये संभव नहीं है। जी नहीं समझेगा कोई भी अभी। उनको तो प्रारंभ से ही चीज़ें समझानी पड़ेंगी। जब तक क्रिया जड़ का धर्म है ये कोई नहीं समझ ले, तब तक आप ये नहीं समझा सकते कि ये जो ना आत्मा और परमात्मा निष्क्रिय है। वो तो यही माने बैठे हैं कि क्रिया धर्म चेतन का ही है, क्रिया हाँ धर्म जी ही चेतन का है। जड़ में कोई क्रिया नहीं है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई क्रिया नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि उस पत्थर में ही क्रिया है। ठीक है, धीमी हो रही है, शरीर में तेज हो रही है, दिख रही है, वहाँ धीमी हो रही है। धीमी और तेज से कोई वो थोड़ी है, ये तो, है ना। हो तो रही हम, है, हाँ हो तो रही है। हाँ, हमसे भी तेज क्रिया वाले लोग जीव जंतु हैं, तो हमसे तेज क्रिया वाले हैं, तो वो लोग ये कहेंगे ये इंसानों में तो कोई क्रिया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जड़ है ना। तो वो भी ऐसे सोचने लग जाएंगे फिर तो, है ना। हाँ जी हाँ हाँ तो, जी है ना, जो है ना, और ये तो बिल्कुल पक्का है, सृष्टिकर्ता की व्याख्या जो है ना, कि वो सृष्टि उसके कारण से सृष्टि है। मैं उस, है ना, प्रभु की महिमा को किसी भी प्रकार से कम नहीं कर रहा हूँ, एक क्षण के लिए भी कम नहीं कर सकता। मैं हमेशा जो है ना, इस पूरे जड़ जगत का वो स्वामी, है ना, जड़ जगत का नियंता, जड़ जगत का व्यवस्थापक, वो जड़ जगत का जो है ना, ये सारे धर्म जो हम बताते हैं। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, पर पहले मैं मुकेश जी का प्रश्न ले लूँ एक बार। जी मुकेश जी। प्रणाम स्वामी हाँ जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, मतलब चीजें आपने बहुत कुछ स्पष्ट की है। गहन चिंतन और ही सूक्ष्मता में जाएंगे तो वो मतलब चीजें समझ में आती है। जैसे मतलब मेरे को आइए मैं थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ।
जैसे एक जो शब्दावली आ रही है निष्क्रिय वाला, जैसे कि आत्मा निष्क्रिय है और ईश्वर भी उसी स्वरूप में निष्क्रिय जैसा मतलब जो है दिखाई देता है। तो ये निष्क्रिय शब्दावली को जो है मतलब थोड़ा सा निकालें, शास्त्र में तो लिखा है निष्क्रिय के बजाय ये उपस्थिति ही, मतलब उपस्थिति बराबर निष्क्रिय हम मान लें जी। तो अन्य साधक भाइयों के लिए है ये कि उपस्थिति जो है मतलब वो निष्क्रियता शब्दावली के स्थान पर आने पर ये निष्क्रियता वैसी नहीं है कि बिल्कुल जो जैसा एक आदमी पड़ा है निठल्ला जैसा, वैसा निठल्ला नहीं है। ये उपस्थिति जो है मजबूत करती है। उपस्थिति को आप निष्क्रियता के समकक्ष मान के ईश्वर और आत्मा दोनों को मजबूत मान लें, क्योंकि ईश्वर की भी उपस्थिति है और आत्मा की भी उपस्थिति है। दूसरा ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि क्रिया जो है हमेशा कमजोर करती है। क्रिया जो है मतलब कमजोर वाला ही धर्म है, ये मान लें। और जहाँ क्रिया होगी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं होगा। तो ना तो ईश्वर में क्रिया है ना आत्मा में, तो ये बहुत ही शक्तिशाली है और इनकी उपस्थिति मात्र से सारा चीजें चल रही है। अब दिक्कत ये आती है शब्दावली में आती है, जैसे इक्षण शब्द की व्याख्या की थी स्वामी जी आपने कि इक्षण मतलब जो है सामान्य रूप से इच्छा करना लोग मान लेते हैं, जबकि आपने बताया इक्षण मतलब देखना, मतलब उपस्थित रहना मान लो, मतलब मेरी शब्दावली में व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये जो है ये भिन्नता जो है, क्योंकि 2-2,500 वर्षों से जो भी सारा चीज जो शास्त्रों का मतलब वो सारा जब वो परिवर्तन या जो भी व्यवस्थाएं रही है, तो इसमें जो है ईश्वर की व्याख्या निश्चित रूप से गड़बड़ हुई है। तो वो जो है हम किसी जो समझे हुए है या जो उसको बताएंगे तो नहीं मानेगा, वो इच्छाओं को वही इच्छा करना बताएगा। और फिर जो है मतलब जो षष्ठी की व्याख्या उत्पत्ति की जो है बाद भी ईश्वर से आती है, तो ये भी बहुत स्पष्ट जो शास्त्र ने कर दिया है, पुराने हमारे शास्त्रों ने, कि ना तो षष्ठी की उत्पत्ति होती है तो सब अनादि है। और जो आपने धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो उपस्थिति में बताया वही ईश्वर की षष्ठी को बनाना हम मान सकते हैं, परंतु मूल रूप से षष्ठी तो अनादि है, ईश्वरी भी अनादि है और आत्मा भी अनादि है। यदि षष्ठी करता ईश्वर को माना जाएगा तो फिर जो है बहुत सारे दोष उसमें आ जाते हैं, वो उपस्थित रहता है। और ये चूंकि पूरा संसार ही ये न तो ईश्वर द्वारा बना है तो अनादि है और ये अविद्याकृत है, ये जो है व्यास मुनि जी भी भाष्य में कह रहे हैं। तो जब तक अविद्याकृत संसार नहीं मानेंगे तो तब तक ये सारे जो भी मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो फिट नहीं होगा। तो 2-3 चीजें हैं कि क्रिया जो है जड़ के धर्म है, तो बिल्कुल मालूम है सत्वरजस तमस प्रकृति के धर्म है, तो ये तो ईश्वर और आत्मा में आ ही नहीं सकते हैं, बहुत क्लियर है। षष्ठी करता ईश्वर नहीं है, हाँ उसकी उपस्थिति में जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता है यही उसकी षष्ठी की उत्पत्ति मान सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति होती नहीं, षष्ठी की अनादि है और ये पूरा संसार अविद्याकृत है। ये 3-4 चीजें जब तक जो है समझ में नहीं आएगी तो फिर व्याख्याएं अलग जाती है और कहीं भी ईश्वर की मजबूती कमजोर नहीं हो रही है। आपके पूरे जब से कक्षाओं को सुना है इतना विश्वास बढ़ता है कि यदि आंख बंद करके हम देखेंगे तो ईश्वर ही दिखाई देगा, उसकी पूरी व्यवस्था दिखाई देगी, उसकी कहीं कमजोरी नहीं, उपस्थिति बहुत ही जो है उसकी बहुत जबरदस्त है। मुझे तो ये समझ में आया स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, बिल्कुल सही है ना। बहुत बढ़िया मतलब। जी हाँ शिवानंद जी, मैं आपका प्रश्न थोड़ी देर बाद में लूँगा। एक बात थोड़ी सी और मैं है ना जो ना इसमें करना चाह रहा हूँ। कल जो है एक बात और आई थी कि जो चीज़ जैसे सृष्टि को लेकर के कि सृष्टि अनादि है, तो मन में एक प्रश्न तो रहता है भी देखो जब सृष्टि करता है तो अनादि हम इसको भले ही मानते हैं, तो अनादि हम जब समझ में नहीं आता भैया कब से है क्या है तो हम उसको अनादि शब्द बोल देते हैं। ये है ना विचार केवल प्रदीप व्यास जी का नहीं, और भी साधक जिनको भी अनादि शब्द समझ में नहीं आया या कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आई तो ये बात है ना बोली जाती है और समाज में बोलेंगे लोग। तो इसमें जो है ना एक राम बात कुमार मैं जी कहना जरा चाहता सुना हूँ। गुरु जी आवाज। है राम कुमार जी जरा आवाज सुना गुरु जी की। तो मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखो कि सृष्टि को अनादि है ना जब कहते हैं और उसमें हम सृष्टि को बना भी लेते हैं कि सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनाई गई, तो बनाई गई है ना जो है ना, तो ये जब बात आएगी और उसमें हम तर्क ये देते हैं भैया कि देखो अनादि शब्द तो इसलिए बोला जाता है जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अनादि बोल देते हैं। तो ये इसमें एक बात ये आ जाएगी प्रदीप जी कि जैसे हमने सृष्टि के लिए ये तर्क दिया, व्यवस्था के लिए ये तर्क दिया, तो ये तर्क फिर व्यवस्थापक के ऊपर भी फिट बैठाना पड़ेगा हमें। क्या हम व्यवस्थापक को अनादि बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो लोग बोलेंगे भाई हाँ बोलते हैं हम। फिर अनादि बोलते हैं तो उसको अनादि कैसे बोल रहे हैं? बोले यार उसका समझ में नहीं आया इसलिए अनादि बोल रहे हैं क्या? यही तर्क हम उसके ऊपर लगा करके देखें कि हो सकता है अनादि जो है ना समझ में नहीं आया इसलिए अनादि बोल दिया हो।
निश्चित है वो व्यवस्थापक भी किसी न किसी ने उसको बनाया होगा, क्योंकि जब उसने संसार को बनाया है तो संसार से पहले तो अकेला था। अब वो अकेला कर क्या रहा था, कितने समय से अकेला था, तो वो उसको किसी न किसी ने बनाया होगा। यदि हम उसको बोल दें कि वो अनादि था, तो वो जो अनादि था उस समय जो अनादि का भाव जो आ रहा है हमारे मन में, वो ही भाव इस व्यवस्था के लिए भी आना चाहिए। दोनों में अनादि में भेद नहीं होना चाहिए। यदि हम अनादि शब्द संसार के लिए जब अनादि शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम मन में ये धारणा बना लेते हैं कि नहीं, कभी ना कभी तो बना ही होगा। और ईश्वर के लिए जब अनादि शब्द बोलते हैं तो बोले नहीं, उसको तो किसी ने नहीं बनाया, वो तो सदा से है। तो दोनों अनादि में भेद नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसे कर लो आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आप अनादि शब्द से ईश्वर को भी ऐसा मान लें, है ना, कि जो है, जी जी व्यास जी। मुझे स्वामी जी अनिश्वरवादी यही तो करते हैं। हाँ, अनिश्वरवादी यही लोग करते हैं ना। और हम संसार को यदि हम अनादि ना मान करके कभी ना कभी इसकी उत्पत्ति मानेंगे तो हम ईश्वर को अनादि मान ही नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, है ना, दोष आ जाएगा। इसलिए इसमें हमें ना अनादि शब्द को भी समझना पड़ेगा कि अनादि शब्द तो है ही वो कि जिसका आदि नहीं है, जिसमें आदि का प्रश्न भी ना उठे, आदि का प्रश्न ही ना उठे, वो ही अनादि है। ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आया उसको हमने अनादि बना दिया है। कोई हमें समझा दे भैया चलो संसार ठीक है, चलो अनादि, हम भी आदि मान लेते हैं, पर वो आदि से पहले क्या था, और वो बनाया किस पक्ष से लेकर के है, किस चीज से बनाया, क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, कोई मतलब, है ना, बनाने वाला कौन था, उसका आदि कौन है, उसको किसने बनाया है। आदि तो लेकर के आओ, क्योंकि अनादि को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हम। तो ये जो दोष है ना, ये इसमें आएंगे। फिर एक बात और जो है ना, थोड़ी सी जो है, कल के जो उस प्रश्न में जो थी ना कि, है ना, जो है कई बार हम, है ना, ईश्वर में व्यवस्था को लेकर के ना उसमें कर्तृत्व जो डालते हैं वो शुरू में डालते हैं, प्रारंभ में, कि पहले ही उसने सबसे पहले व्यवस्था बना दी, अब वो व्यवस्था चल रही है, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं ये सोचना, मैंने ये मतलब मैं इसमें विचार रखता हूँ कि यदि ईश्वर में हमने प्रारंभ में क्रिया डाल ही दी है तो उस क्रिया को फिर बंद नहीं किया जाए, उसको आगे भी रखा जाए, क्योंकि क्रिया यदि अच्छी चीज है तो उसको आगे भी रख लें अपन, आगे मतलब आगे क्यों बंद कर दें। और प्रारंभ में ही क्यों, हर सृष्टि में जहां भी क्रिया हो रही है, हर क्रिया में फिर जो है ना उस क्रिया के कर्ता के रूप में ईश्वर को ही डालना पड़ेगा। एक अणु जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर, न्यूक्लियस के चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, कौन लगाता है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और वो एक चक्कर पूरा करता है, उस चक्कर के भी भाग करो, एक के दो करेंगे तो दो आधे चक्कर हो जाएंगे, फिर चार कर देंगे तो 90 डिग्री के कोण बनेंगे, और भी चक्कर, और भी भाग करो, और भी भाग करो, और भी भाग करो, हर भाग में ईश्वर सोच रहा है अब यहाँ जाए, अब यहाँ जाए, अब यहाँ जाए, अब यहाँ जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक एक घास उग रही है कि अब ये घास उगे, अब थोड़ी और बड़ी हो, अब थोड़ी और बड़ी हो, अब थोड़ी और बड़ी हो। हमारे संस्कार जो जागृत हो रहे हैं, अब संस्कार थोड़ा इतना जागृत हो, अब इतना जागृत हो, अब इतना जागृत हो। हर क्रिया में ईश्वर, नहीं तो उसने मतलब उसने नहीं किया तो फिर तो क्या रहा। तो सारी क्रियाओं में जो है ना हमें ईश्वर को डालना पड़ेगा, और यदि सारी क्रियाओं में नहीं डाल सकते तो हम थोड़ी क्रियाओं में ईश्वर को डालेंगे, इसका तो फिर कोई तर्क नहीं रहेगा कि ये थोड़ी में डाल लेते हैं, थोड़ी अपने आप हो रही है, थोड़ी तो ये कर रहे हैं, थोड़ी उसमें डाल देते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि संस्कार तो मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं, है ना, जो है ना, भगवान ने वे बीज बना दिया, अब पेड़ अपने आप विकसित हो रहा है ना, शुरू में अंकुर निकाल दिया, पेड़ बाद में खुद विकसित हो रहा है। अरे पेड़ बाद में खुद विकसित हो रहा है तो बीज से भी वो खुद निकल जाएगा, वो तो एक व्यवस्था है उसकी, उसके कारण से निकल ही जाएगा। और वो बीज जो निकल जाएगा, बीज भी जो वहां से आया है, तो वहां से मतलब बात यही हो जाएगी कि मेरा सारी जो चीजें हैं क्रिया में, सब जगह जो है ना हमें हटाना है तो सब जगह से ही हटाना पड़ेगा परमात्मा को। और क्रिया से हटाने पर उसकी महिमा कम नहीं हो रही है। जब हमें ये लग जाएगा कि उसकी महिमा कम हो जाएगी तब हमें दिक्कत होगी, लेकिन उसकी महिमा कहीं से भी कहीं तक कम नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उसका जो है ना इन सब का जो है ना कारण है। वो ना हो, वो ना हो तो ये संभव नहीं है। एक बात और थोड़ी सी जो है ना, कई बार हम क्रियाओं को, जो छोटी क्रिया और बड़ी क्रिया जो है ना,
उसके आधार पर है ना हम ईश्वर को देखते हैं भैया वो ज़्यादा मोटी मोटी क्रियाएं नहीं करता, वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं करता है। कई बार क्या होता है सूक्ष्म क्रियाएं भी जो है ना, थोड़ी क्रिया भी बड़ी है ना खराब मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, हमारे देश में हार्न बजाया जाए ना, 10-15 हार्न बजा दो तो बहुत अच्छा मानते, बोले यार है ना जो है ना, अरे और हार्न बजा यार, और हार्न बजा। विदेश में जाओ तो एक हार्न भी जो है ना गाली जैसा लगता है, कि एक हार्न भी बजा दिया तुमने, गाली क्यों दे दी, हार्न मत बजाओ, बिना हारने के काम हो जाएगा। तो है ना क्रियाएं जो है ना, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, ये सब सापेक्ष चीज़ें हैं। जब तक क्रिया डलेगी, थोड़ी क्रिया आपकी दृष्टि में है, किसी की दृष्टि में वो भी बहुत ज़्यादा है, और किसी की दृष्टि में जो बहुत थोड़ी है वो आपकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा है। आप है ना, तो ये है ना क्रिया शून्यता ही रखनी पड़ेगी ईश्वर में, ये ही हम है ना एक पक्ष आएगा, तभी बात बनेगी। हाँ जी स्वामी जी, शिवानंद जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ओम प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, ओम प्रणाम। मैं गुरु जी ये जानना चाह रहा था कि जो चेतन है उसकी परिभाषा क्या है। चेतन जैसे ही दिमाग में आता है तो क्रिया उसमें लगती है। हाँ चेतन क्रिया लगती है, पर क्रिया जो है ना ये जड़ में है। क्रिया हाँ मतलब जी, क्रिया जड़ में है, तो चेतन की परिभाषा क्या है जी? चेतन की परिभाषा जो है ना, जो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, जो सदा एक जैसा रहता है, जो बदलता नहीं है, जो है ना, जो स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है ना, वो चेतन है। जो केवल ज्ञान मात्र है, जो बदले नहीं, वो चेतन। चेतन का वास्तविक अर्थ तो ज्ञान मात्र है, और ज्ञान मात्र भी नित्य ज्ञान मात्र। ये जो ज्ञान है ना, जो पैदा होने वाला ज्ञान, ये वास्तव में इसको हम ज्ञान बोल देते हैं, पर ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान शब्द यदि शुद्ध रूप में अर्थ में लिया जाए तो ज्ञान का मतलब होता है चेतन। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर ले चलो, ये जो ज्योति है ना ये चेतन है, ये है ज्ञान। तमस है अविद्या, अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो जो भी बदलने वाला है, जो पैदा होने वाला है, जो है ना मिटने वाला है, परिवर्तनशील है, परिणामी है, वो सब है ना तमस है, वो सब अविद्या है। और जो एक जैसा रहे वो है ज्ञान, वो है चेतन। एक रस रहे, और एक रस वही रह सकता है जिसमें कोई क्रिया ना हो। क्रिया होते ही चीज या तो पुरानी होगी या नई बननी शुरू होगी, है ना। पुरानी होगी इसका मतलब है कि उसमें गुण कम हो रहा है, और नई होगी तो इसका मतलब है कि पहले गुण कम था, अब गुण बढ़ रहा है। हम ईश्वर में या आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते कि उसमें कोई गुण कम हो कि उसमें गुण बढ़ा लें, या कोई गुण ज़्यादा हो गया कम कर लें। ऐसा ईश्वर में और आत्मा में संभव ही नहीं है, इसलिए वहां से क्रिया को हटाना पड़ेगा। अब एक और बात जो आत्मा में, जी, आत्मा में और ईश्वर में एक ही जैसे गुण है या ईश्वर में ज्यादा भी है या कम? हाँ ईश्वर बिल्कुल पृथक सत्ता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा जो है ना बाद में करूंगा मैं, है ना, क्योंकि इस पर चर्चा अपन ने कई बार कर ली है वैसे, फिर और करूंगा। अभी आज एक चीज़ और थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ देवदत्त जी, थोड़ा सा आपका प्रश्न मैं और बाद में लूंगा, है ना। एक थोड़ा सा प्रश्न जो था, गुण और गुणी में जो भेद है, गुण गुणी के जो भेद को लेकर के जो चर्चाएं होती हैं, उसमें भी थोड़ा सा है ना जो है ना, एक मैं प्रदीप व्यास जी, क्योंकि पूछते हुए कोई बात समझाऊंगा ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो उसमें है ना नया धर्म विकसित हुआ है, या पूरा पदार्थ ही दूध हट गया और एक नया दही पदार्थ नया ही आ गया, क्या हुआ है? नवीन पदार्थ है स्वामी जी, रासायनिक परिवर्तन हो गया इसमें। नहीं, रासायनिक परिवर्तन हो गया तो दूध को हटा दे अपन, दूध से दही बन गया, फिर दही और से दूध दही, नहीं बनेगा जैसे स्वामी दूध जो है ना, दूध अपन एक बर्तन में है, उसमें से दूध बोले भैया तुम तो दूध, अब दूध की जरूरत नहीं है, दूध जो है ना वो दही एक नया ही पदार्थ बनेगा। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा बना तो एक नया पदार्थ बन गया, या है ना उसमें मिट्टी है ही वो। जी। ये तो आपने बताया कुछ स्वामी जी, अवस्था परिवर्तन है। हाँ अवस्था परिवर्तन ना, पदार्थ में नया धर्म बनता है। दूध है, दूध से खीर बन गई,
तो एक दूध धर्म चला गया, खीर धर्म आ गया। मिट्टी है, मिट्टी में लोंदा बन गया तो मिट्टी से लोंदा धर्म आ गया। लोंदे से घड़ा बन गया तो लोंदा धर्म चला गया और घट धर्म आ गया। घट से सकोरा बन गया तो घट धर्म चला गया, सकोरा धर्म आ गया। ये एक है ना, एक सिद्धांत है हमारा। हम दो सिद्धांतों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं, दो विरोधी सिद्धांतों को। नया पदार्थ बनता है, ये सिद्धांत है न्याय वैशेषिक का। न्याय वैशेषिक वाले ये मानते हैं कि गुण और गुणी में भेद है, और गुण गुणी में भेद होने के कारण से वो नया पदार्थ की उत्पत्ति मानते, नए पदार्थ की उत्पत्ति। नया पदार्थ उत्पन्न हुआ है वो, है ना, वो पहला वाला चला गया। मिट्टी से घड़ा बना है तो अब मिट्टी नहीं है, अब घड़ा बन चुका है। घड़ा एक नया पदार्थ आ चुका है। वो घट धर्म नहीं मानते हैं, वो घट एक नया पदार्थ ही आ गया है। तो वो है ना, उनके यहाँ है ना कि कोई चीज बनती है। हमारे यहाँ ऐसा है, जो सांख्य योग का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि धर्म आ रहे हैं। जो पहले धर्म था वो धर्म इसमें आ गया। दूध से दही बना है तो दूध धर्म उसमें से चला गया और दही धर्म आ गया है। और दही से छाछ बन गई तो दही धर्म चला गया, छाछ धर्म आ गया, है ना। दूध से खीर बना ली तो दूध धर्म चला गया, खीर धर्म आ गया। ये सब जो ना, हाँ ओम जी ओम। इसको ऐसे कह सकते हैं महाराज जी कि इसमें मूल पदार्थ तो वैसा ही रहता है, केवल उसके कणों की जो संरचना है वो बदल जाती है। कणों की संरचना तो देखो क्या है, कणों की संरचना तो हर क्षण बदल रही है। 1 घंटे पहले का दूध और 1 घंटे बाद के दूध में भी कणों में परिवर्तन है या नहीं है? जी है। लेकिन फिर भी वो दूध है जी, फिर भी वो दूध है। और दूध का शरबत बना दो, जी, दूध का शरबत बना दो, दूध अभी भी उस रूप में ही है। दूध वहां पर कोई रासायनिक क्रिया भी नहीं हुई है, जी, लेकिन उसको शरबत बोलेंगे। एक शरबत धर्म आ गया उसमें। वो दूध धर्म से कुछ अलग है धर्म, है ना। तो ये जो शास्त्र मानता है, ये शास्त्र मानता है कि धर्म आ रहे हैं। धर्म जो ना, जो अनागत था वो वर्तमान हो गया, वर्तमान धर्म है ना अतीत चला गया। जी दयाराम जी आप कुछ बोल रहे थे। धर्म और गुण पर्यायवाची है जी। हाँ पर्यायवाची है, जी महाराज, है ना। जी, तो अब मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं, है ना, कि जैसे घट धर्म आ गया, नया धर्म आ गया, और वो जो वस्तु है, क्या जब हम बोलते हैं कि घड़ा ले आओ, प्रदीप व्यास जी और दयाराम जी आप दोनों को इस विषय में थोड़ा सा वो करना है कि घड़ा ले आओ, तो क्या आप घड़ा और उस घड़े का जो घट धर्म है, घट धर्म और वो जो वस्तु है जो घट धर्म से बिल्कुल अलग मिट्टी, क्या उन दोनों को अलग अलग मानते हैं या एक ही मानते हैं? उस समय व्यवहार में तो एक ही मानते हैं महाराज, परंतु ये भाव बिल्कुल नहीं होता कि घड़े को तो ले आओ और मिट्टी को छोड़ दो। हाँ ऐसा तो संभव ही नहीं ना। जी, ऐसा संभव नहीं। हाँ दूध पी लो, तो कभी भी ऐसा तो नहीं लगता है कि दूध धर्म ही पीना बस केवल, बाकी उस वस्तु को तो वहीं रखना है, ऐसा तो नहीं लगता कभी? ऐसा संभव ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है ना। दूध और दूध धर्म जिस वस्तु में है वो दोनों कभी भी आपको पृथक नहीं लगेगी। दही, धर्म और धर्मी एक जैसे लग रहे हैं। धर्म और धर्मी एक ही है। आप दूध पी रहे हैं तो आप है ना कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं वस्तु नहीं पी रहा हूँ, धर्म पी रहा हूँ। आप वस्तु और धर्म दोनों ही पी रहे हैं, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि केवल वस्तु पी रहे हैं, धर्म नहीं पी रहे हैं। नहीं तो फिर पानी पी लो। आपको दूध धर्म भी चाहिए। धर्म और धर्मी की अभिन्नता जो है ना व्यवहार में वो भी चलेगा, है ना। जो है धर्म और धर्मी बिल्कुल अभिन्न है, ये एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। और ये जो सिद्धांत है ये क्यों है कि दूध धर्म और दही धर्म में वस्तु तो वो की वही है, पदार्थ वो का वही है। कोई यूं नहीं है कि वो पदार्थ हटा दिया गया, नया पदार्थ लाया गया है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। केवल और केवल उसमें से दूध धर्म जो था पहले वो चला गया और दधी धर्म आ गया है, और दधी धर्म में छाछ धर्म आ गया जब, तो दधी धर्म चला गया और छाछ धर्म आ गया है। पदार्थ वो का वही है, वो का वही पदार्थ है,
वही कैल्शियम, वही विटामिन, वही सब कुछ जो ना उसमें वो चीज है। और बदल भी जाए। इसीलिए गुरुजी धर्म, अवस्था और परिणाम, इन तीनों की व्याख्या एक साथ करनी पड़ी है। हाँ, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो व्यवस्था है ना, धर्म में अवस्था परिणाम हो रहा है और अवस्था में लक्षण परिणाम हो रहा है, ऐसा हाँ जी, ये लक्षण। जी। जी जी जी, बस तो धर्म ये धर्मी तब में, समझ में आ जाता है महाराज जी, और फिर भूल जाते हैं दोबारा। हाँ, धर्म धर्मी में अभिन्नता है। हम जब दूध कहते हैं तो दूध पदार्थ अलग और दूध धर्म अलग, ऐसा कभी भी नहीं आता है। बस ठीक ये कि यही बात, व्यवस्थापक और व्यवस्था ये हमें अलग अलग नहीं दिखाई देनी चाहिए। यदि अलग अलग दिखाई दे जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो बात ना, अभी एक दो सूत्र बाद में इस विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये चर्चा करेंगे कि कोई चीज, यदि देखो इसमें एक बात थोड़ी सी और भी है, मतलब ये बात, ये सिद्धांत क्यों मानना पड़ता है। गीता का एक श्लोक होगा, सबको लगभग याद होगा, जो है ना थोड़े बहुत पढ़ते होंगे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शी भी। असत का है ना जो है ना भाव नहीं हो सकता, असत पैदा नहीं हो सकता है, और सत्य जो है ना वो नष्ट नहीं हो सकता है। दूध से दही बना, कोई ये कहे कि दूध है ना दही एक नई चीज बनी है, तो दही चीज नई बनी है, वो कहां से बनी है, वो तो थी नहीं दूध में। दूध में थी नहीं तो नई चीज कहां से बन गई, असत का भाव कैसे हो गया, जो थी नहीं वो उत्पन्न कैसे हो गई। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि असत हो ही नहीं सकता है, असत उत्पन्न नहीं हो सकता है। असत था, वो था नहीं, वो उत्पन्न कैसे हो गया, और जो था वो चला कहां गया, वो खत्म कैसे हो गया। तो हमें ये मानना पड़ता है कि पदार्थ एक ही है, पदार्थ एक ही है, वो खत्म नहीं हो रहा है। उसमें जो धर्म आ रहा है वो धर्म भी नया, वो पैदा नहीं हो रहा है। वो पहले है ना जो है ना अनागत लक्षण धर्म था, वो अनागत लक्षण धर्म उस दूध में वो दही धर्म था, पर अनागत लक्षण है। वही अनागत लक्षण धर्म अब वर्तमान लक्षण हो गया है। और जो पहले दूध धर्म था, जो वर्तमान लक्षण था, वो अतीत धर्म चला गया है। दही में दूध है, पर वो दूध धर्म जो है ना वो अनागत चला गया है। अभी व्यक्त केवल दही होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा बना तो घड़े में लोना धर्म भी है, लेकिन लोना धर्म अब अनागत हो चुका है। अब हमें घट धर्म ही दिखाई दे रहा है। फिर घट से सकोरा बन गया तो सकोरे में सकोरा धर्म वर्तमान लक्षण हो गया, वर्तमान में आ गया धर्म। लेकिन घट धर्म चला, मतलब घट धर्म खत्म नहीं हुआ है, केवल वो अनागत हो गया है। और सकोरे में भी कई सारे है ना अनागत धर्म अभी हैं, है ना। घट धर्म अतीत हो चुका है, लेकिन सकोरे में अभी अनागत धर्म कई सारे हैं। वो है ना उसको क्या बोलते हैं, घड़े को तोड़ देते हैं तो छोटी छोटी, क्या है ना उसका नाम क्या बोलते हैं, ठीकरिया, तो ठीकरी बन जाएगा। तो ठीकरी धर्म उसमें है, लेकिन ठीकरी धर्म अभी वर्तमान लक्षण में नहीं है, वो अभी जो है ना अनागत लक्षण है। जब उसको तोड़ देंगे तो वो आ जाएगा और ये सकोरा धर्म चला जाएगा। तो धर्म जो है वो सदा से है, सदा से है। वो ऐसा नहीं है कि हो ही ना और फिर पैदा हो जाए। यदि हो ही ना और पैदा हो जाए तो ये सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। वास्तव में गीता शास्त्र जो है ना, वो गीता शास्त्र, सारे शास्त्र इस बात को मानते हैं कि असत कभी हो नहीं सकता और सत का कभी विनाश नहीं हो सकता। ओम स्वामी जी। ओम जी ओम। स्वामी जी, फिर ईश्वर में ये व्यवस्था गुण है? हाँ, व्यवस्था धर्म है। वो व्यवस्था धर्म जो है ना, उसकी उपस्थिति से व्यवस्था, जो उसकी उपस्थिति होने मात्र से जो व्यवस्था बनती है, ये धर्म उसका है, ये धर्म उसका हमेशा रहेगा और हमेशा रहेगा। उसमें क्या है, क्या है, धर्म और धर्मी में अभिन्नता जो मानी जाती है, उस अभिन्नता के कारण से जो है ना हम जो ये कहते हैं, व्यवस्था तो व्यवस्था करनी पड़ेगी फिर। हाँ, व्यवस्था तो कर ही रहा है वो, पर वो उसकी उपस्थिति से व्यवस्था हो रही है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यवस्था करे तब व्यवस्था है ना, मतलब व्यवस्थापक कहलाएगा। उसकी उपस्थिति से भी व्यवस्था हो रही है तो भी हम उसको व्यवस्थापक कह सकते हैं। नहीं, वो व्यवस्था जागृत होगी जब तो व्यवस्था होगी। उसके अंदर, गुणी के अंदर जब गुण जागृत होगा तभी तो वो दिखाई देगा। नहीं, गुण में गुण ना जागृत तब होगा जब वो परिणामी हो। परिणामी होने पर क्या होता है, एक धर्म अनागत आ जाता है और वर्तमान चला जाता है। ईश्वर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है
कि कोई धर्म अनागत धर्म आ जाए और वर्तमान धर्म चला जाए, वो भूत हो जाए, ऐसी व्यवस्था ईश्वर में नहीं है, ना आत्मा में है ना परमात्मा में है। जो धर्म है निरंतर है, वो धर्म ही ईश्वर है। मतलब वास्तव में वो धर्म ही धर्मी है और वो एक रस रहने वाले हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। वो जैसा है वैसा वैसे ही है। वो उसमें अलावा और भी धर्म है ईश्वर के अंदर, व्यवस्था के अलावा और भी धर्म है क्या? जो भी धर्म है वो निरंतर वर्तमान है, उसमें कोई धर्म अतीत नहीं है और कोई धर्म अनागत नहीं है। उसको तो एक ही धर्म है, बस वो एक रस रहता है, नहीं है ना, वो है ना, उसको व्यवस्था मान लो, उसको प्रेम मान लो, करुणा मान लो, है ना, दयालु मान लो, ये सारे जो धर्म है ना वो एक रस चल रहे हैं, वो ज्ञान रूप मान लो। आज पाठ को इतना ही विराम।